आज हम लेकर आए हैं टीवी की दुनिया की एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जिसकी अपनी ही सहेली से खूब लड़ाई हुई। जिस टीवी शो में काम करा उसकी प्रोड्यूसर के साथ लड़ाई कर ली। पैसे इतने ज्यादा मांगे कि शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। को एक्टर से भी नहीं बनी, रियलिटी शो में गई तो वहां भी एक बड़ी एक्ट्रेस से लड़ ली। हम बात कर रहे हैं सनाया ईरानी की। नाम तो सुना ही होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस हसीना का करियर डूब गया? क्यों उसे काम मिलना बंद हो गया? किससे हुई तगड़ी लड़ाई और कौन बना उसकी बर्बादी का कारण? पूरी कहानी सुनो। सनाया का जन्म 17 सितंबर 1983 को मुंबई में हुआ। पढ़ाई लिखाई इन्होंने ऊटी के बोर्डिंग स्कूल और मुंबई के सिडनहम कॉलेज से की, लेकिन असल में सपना था ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनने का। फना फिल्म में एक छोटा सा रोल किया, लेकिन असली पहचान तो इन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री ने दिलवाई। मिले जब हम तुम में गुंजन का रोल कर कर लोगों के दिलों में जगह बना ली, लेकिन असली खेल शुरू हुआ इस प्यार को क्या नाम दूं से। खुशी कुमारी गुप्ता बनकर सनाया घर घर में छा गई और वरुण सोबती के साथ इनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई। भाई ऑन स्क्रीन तो इनकी केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन पर्दे के पीछे मामला कुछ और ही चल रहा था। वरुण ने अचानक से शो छोड़ने का फैसला कर लिया और इस बात पर सनाया आग बबूला हो गई। सेट पर भी इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे क्योंकि सनाया अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गई थी। कहा जाता है कि सनाया ने मेकर से खूब बहस की कि वरुण के जाने से शो की टीआरपी गिर जाएगी और उसकी भी वोट लग सकती है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद। अब ऐसे में गुल खान, जो कि टेलीविजन की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर थी और उन्हीं के साथ सनाया ने शो किया था प्यार को क्या नाम दूं। अब ऐसे में सनाया ने गुल खान तक को नहीं छोड़ा, गुल खान तक से लड़ाई कर ली थी। वरुण के जाने के बाद जब शो बंद होने लगा तो सनाया ने गुल को जमकर सुनाया था, जिसकी वजह से गुल खान ने सीजन 2 में सनाया को नहीं लिया था। लेकिन इन दोनों की फैन फॉलोइंग को देखते हुए गुल खान ने वरुण सोबती और सनाया दोनों को ही सीजन 3 ऑफर किया। सबको लगने लगा कि ये शो फिर से सुपर हिट हो जाएगा, लेकिन गुल खान से जब सनाया ने बात की तो यहाँ पर सनाया ने बहुत ज्यादा फीस मांग ली, इतनी कि पूरी प्रोडक्शन को जितना मिल रहा था उसके बराबर सनाया को मिले। ऐसे में गुल खान गुस्से से बौखला गई और गुल खान ने सनाया को रिप्लेस कर दिया और शिवानी तोमर को लीड रोल दे दिया। ये सब देखकर फैंस बहुत भड़क गए। सोशल मीडिया पर बवाल भी मच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आते हैं एक और मजेदार झगड़े पर। रिद्धि डोगरा, जो मोहित सहगल यानी कि सनाया के पति की बेस्ट फ्रेंड थी, भाई उससे भी सनाया की पटरी नहीं बैठी। सुनने में आया कि एक पार्टी में दोनों के बीच बहुत तगड़ी बहस हो गई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी। आपको बता दें कि सनाया भी पहले रिद्धि की अच्छी दोस्त हुआ करती थी, बहन मानते थे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सनाया की इनसिक्योरिटी सामने आ गई और फिर हुआ एक और बड़ा कलेश। टीवी की 2 महारानियां नच बलिए में आई तो महाभारत हो गई। हुआ यूं कि दिव्यांका और विवेक को ज्यादा फुटेज मिल रहा था और इस बात से सनाया और मोहित नाराज हो गए। सेट पर कई बार प्रोड्यूसर से झगड़ा हुआ और एक दिन तो दिव्यांका और सनाया के बीच तू मैं तक हो गई, जिसके बाद दोनों ने आज तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। साल 2016 में सनाया ने अपने प्यार मोहित सहगल से शादी कर ली। शादी के बाद उसने अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर होती चली गई। अब असली सवाल, आखिर सनाया का करियर क्यों डूबा? तो भाई इसकी वजह बहुत सारी हैं। वरुण से लड़ाई, गुल खान से पंगा, रिद्धि डोगरा से अनबन, दिव्यांका से झगड़ा। इतने सारे कलेश के बाद कोई भी प्रोड्यूसर सनाया को काम देने से डरने लगा। ऊपर से नए चेहरे आ गए
और धीरे धीरे सनाया का स्टारडम फीका पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी सनाया ईरानी के करियर की धांसू कहानी, जिसमें लड़ाइयाँ भी थी, पंगे और बवाल भी थे। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या सनाया को दोबारा टीवी पर आना चाहिए या अब उनका वक्त खत्म हो चुका है? हम आपको बता दें कि सनाया ईरानी के अंदर घमंड भी इतना है कि वो मैडम किसी छोटे मोटे रोल को करना ही नहीं चाहती हैं तो लीड एक्ट्रेस का रोल, और वो भी 25 से 30 साल का किसी किरदार को निभाना। अब ऐसे में सनाया, जो कि खुद 41 साल की हो चुकी हैं, उन्हें कौन देगा 30 साल की लड़की का किरदार? भाई, आप क्या कहेंगे सनाया महारानी के लिए? आप अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।